हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएससी में जो एक कीवर्ड दिया रहता है जो हमें बार बार हमें सुनने को मिलता है कि यूपीएससी को हमें एनालाइज करना है, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिस्ट करना है। तो यूपीएससी का एनालिसिस का मतलब क्या होता है, ये किस चिड़िया का नाम है, किसको कहते हैं एनालिसिस। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएससी को एनालाइज कैसे करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम क्या करेंगे, हम जीएस 1 2 3 4 में से एक दो जीएस को उठाएंगे, उनके सिलेबस को देखेंगे और हम देखेंगे कि यूपीएससी को एनालाइज कैसे किया जाता है। तो मैं एक बहुत इजी वाले टॉपिक्स लूँगा ताकि जो बिगनर्स है उनको भी समझ में आए। तो इस लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स एग्जाम्पल हम GS 2 से स्टार्ट करते। तो GS 2 में हमारे GS 2 में पॉलिटी है, गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस है, IR है। तो मैं डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक्स पे नहीं जाऊंगा, मैं एकदम इजी टॉपिक लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि एनालिसिस का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलो कोई भी एक टॉपिक ले लेते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हमारे GS 2 में, हम पॉवर्टी का टॉपिक ले लेते हैं। तो पॉवर्टी के टॉपिक को एनालाइज कैसे करते हैं, या फिर हंगर के टॉपिक को एनालाइज कैसे करते हैं, या यूपीएससी को कैसे एनालाइज करते हैं, ये देखते हैं। देखो, एनालिसिस का मतलब बहुत इजी होता है। एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आप पैटर्न को आइडेंटिफाई करो, मतलब कि आप यूपीएससी के डिमांड को आइडेंटिफाई करो कि यूपीएससी चाहती क्या है, उसे ही हम एनालिसिस कहते हैं। या फिर हम सिमिलर चीज़ें को देखने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि वही पैटर्न है और वही एनालिसिस है। मैं आपको एग्जांपल के तौर समझाता हूँ। अगर अब हम सारे पॉवर्टी के क्वेश्चन को जमा कर ले, यूपीएससी ने आज तक जितने भी पॉवर्टी के ऊपर क्वेश्चन पूछे उन सबको जमा करें और उनको अगर हम देखें तो एक कॉमन पैटर्न निकालने की कोशिश करेंगे और उसी को ही हम एनालिसिस का नाम देते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर आप पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि भैया हमारे इंडिया में बहुत सारे प्रोग्राम्स है, बहुत सारी स्कीम्स है पॉवर्टी को हटाने के लिए, तब भी हमारे इंडिया में पॉवर्टी है। तो यहाँ पे यूपीएससी का एनालिसिस या यूपीएससी का फोकस क्या है, यूपीएससी का फोकस है गवर्नमेंट स्कीम्स जो पुअर लोग के लिए चलाई है, तब भी वो सक्सेसफुल नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? ठीक है, फिर अगर आप यहाँ पे 2000 ये वाले क्वेश्चन पे आ जाए, GS 1 के क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे पूछा है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, मतलब कारण क्या है पॉवर्टी के। तो पहला एनालिस क्या हुआ कि भैया पॉवर्टी के गवर्नमेंट की स्कीम्स कौन सी है और पॉवर्टी के कारण क्या है। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा है कि पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या होता है कि एक हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है, उसके ऊपर वाले लोग जो होते हैं वो अबव पॉवर्टी लाइन वाले होते हैं, उसके नीचे वाले जो लोग होते हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं। तो पॉवर्टी लाइन के बारे में पूछा, तो ये एक एनालिसिस हो गया। तो 3 एनालिसिस आ गया हमारे पास, एक आ गया गवर्नमेंट स्कीम का, एक आ गया पॉवर्टी लाइन का, और दूसरा आ गया कॉजेस ऑफ पॉवर्टी का। ठीक है, अब वापस से देखो, अब क्या हुआ, जो हमारा पैटर्न है वो रिपीट हुआ। देखो यहाँ पे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, मैंने बोला था आपको स्कीम, तो 3 हमने पैटर्न निकाले थे। पहला निकाला था स्कीम, दूसरा निकाला था कॉजेस, और तीसरा जो हमने निकाला था वो था पॉवर्टी लाइन। तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो गया, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के बारे में पूछा है। ठीक है, फिर से देखते हैं, फिर से हमारी जो थीम है वो रिपीट हो गई, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम्स। तो ये इसी को ही कहते हैं एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब ही यही होता है कि आप क्वेश्चंस को देखो, एक कॉमन पैटर्न को आइडेंटिफाई करो, और उसे ही कहते हैं एनालिसिस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर से पॉवर्टी लाइन के बारे में पूछा, तो हमारा एनालिसिस रिपीट हुआ। फिर से यहाँ पे पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम के बारे में पूछा, तो यहाँ पे एनालिसिस रिपीट हुआ। ठीक है, उसके बाद हाँ, सक्सेसिव गवर्नमेंट। देखो सक्सेसिव गवर्नमेंट ने हमारे इंडिया में पॉवर्टी को उठाने के लिए क्या किया, मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया होगा, स्कीम लेके आई होगी, तो अगेन प्रोग्राम के बारे में पूछा है। ठीक है, उसके बाद ये देखो यहाँ पे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, फिर से उसके बारे में वही पूछा है। ठीक है, उसके बाद में ठीक है, उसके बाद में हाँ, डिटरमाइनिंग पॉवर्टी, मतलब पॉवर्टी लाइन के बारे में पूछा है 2020 में भी। तो यही मेन थीम यही हो गया। मेन थीम क्या है क्वेश्चंस के, यही क्वेश्चंस की थीम, मतलब कारण क्या है पॉवर्टी के, उसके बाद में गवर्नमेंट कर क्या रही है, गवर्नमेंट कर भी रही है तो क्यों पॉवर्टी निकल नहीं पा रही है, और उसके बाद में पॉवर्टी लाइन को कैसे एस्टिमेट करना है। तो यही फोकस है यूपीएससी का, और इसी एरिया से यूपीएससी आने वाले साल में भी क्वेश्चन पूछेंगी। तो इसे ही कहते हैं एनालिसिस। चलो, अभी तो मैंने आपको एक GS 2 का एग्जाम्पल बता दिया, और एक एग्जाम्पल बताता हूँ। GS 3 में एक सब्जेक्ट है जिसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें आती है, तो हम स्पेस पढ़ेंगे कि यूपीएससी स्पेस में से कैसे क्वेश्चन पूछे। अब स्पेस तो बहुत बड़ी चीज़ है, उसमें सैटेलाइट्स भी आते हैं, उसमें उसमें मिशंस भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती है। तो देखते हैं यूपीएससी का स्पेस से रिलेटेड एनालिसिस क्या है। ओके तो अगर हम क्वेश्चंस को देखें,
तो देखो क्वेश्चंस क्या पूछती है यूपीएससी, यूपीएससी स्पेस से कैसे क्वेश्चन पूछती है, उसके लिए हमें उसे एनालाइज करना पड़ेगा। एनालाइज का मतलब क्या करना पड़ेगा, उसका एक कॉमन पैटर्न निकालना पड़ेगा, उस कॉमन पैटर्न को ही हम एनालिसिस का नाम देते हैं। एनालिसिस ये कोई चिड़िया का नाम नहीं है, मतलब ऐसी कोई अलग सी चीज़ नहीं है जो टॉपर ऐसा हवा फैला देते हैं, जो कोचिंग वाले फैला देते हैं ना कि हम लोग चीज़ों को एनालाइज करके आपको बताएंगे। आप खुद भी एनालाइज कर सकते हो, आपको बस पैटर्न निकालते आना चाहिए। अब देखो मैंने क्या किया, स्पेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए थे उन सबको एक जगह जमा कर दिया। अब जगह करने के बाद कुछ कॉमन पैटर्न निकालने की कोशिश की और उसको ही हम एनालिसिस का नाम देते हैं। देखो स्पेस स्टेशन, अब स्पेस स्टेशन का मतलब क्या होता है, पृथ्वी जो अर्थ होती है, अर्थ के ऊपर एक लेबॉर्ट्री टाइप होती है, उसको हम स्पेस स्टेशन बोलते हैं। बहुत बड़ी स्पेस स्टेशन होती है, अगर नहीं पता हो तो गूगल कर लेना, ठीक है। 2019 में ऐसा क्वेश्चन आया स्पेस स्टेशन से रिलेटेड, ठीक है। अगर मैं स्पेस स्टेशन की बात करूँ तो ये एक पैटर्न हो गया, ठीक है। अब देखो फॉरेन कंट्री के जो स्पेस स्टेशन है वहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछे, देखो यहाँ से भी स्पेस स्टेशन से ऊपर क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो मतलब स्पेस स्टेशन क्या हो गया, स्पेस स्टेशन एक पैटर्न हो गया। पैटर्न किसका हो गया, स्पेस जो टॉपिक दिया है GS3 में उसमें स्पेस स्टेशन पूछा जाएगा यूपीएससी के बाद द्वारा। तो ये एनालिसिस हो गया यूपीएससी का, ठीक है। उसके बाद मैन स्पेस मिशन, अगर मान लो न्यूज़ में कुछ ऐसा चल रहा है कि इंसानों को हम स्पेस शिप में डाल के ऊपर लेके जाएंगे, तो ये मैन स्पेस मिशन हो गया, ठीक है। तो मैन स्पेस मिशन के ऊपर भी यूपीएससी क्वेश्चंस पूछती है और 2 बार ऐसा क्वेश्चन पूछा है, 2017 में पूछा है और 1984 में पूछा है। तो ये भी एक एनालिसिस का पार्ट हो गया, ये भी एक ऑब्जर्वेशन हो गया, ये भी एक पैटर्न हो गया। अब मान लो अगर आगे चल के कोई अगर मैन स्पेस मिशन होता है तो हमको पता है कि यूपीएससी की पेपर को हमने एनालाइज किया था और हमको पता है कि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है, जैसे कि स्पेस मिशन इंक्लूडिंग चंद्रयान मार्स ऑर्बिटर मिशन, ठीक है, अनमैन स्पेस मिशन, ठीक है। इंडियाज अचीवमेंट इन स्पेस, तो इंडियंस की क्या क्या अचीवमेंट है इन स्पेस, ये भी एक पैटर्न है। देखो क्वेश्चंस वैसे ही पूछा है, डिस्कस इंडियाज अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ स्पेस। दूसरा क्वेश्चन देखोगे आप, डिस्कस हाउ इंडिया स्पेस प्रोग्राम हैज हेल्प्ड इन सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ट्रेस द प्रोग्रेस ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ इंडियन साइंटिस्ट, वापस से वही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। उसके बाद मार्स से क्वेश्चन पूछा, अगर कोई मिशन न्यूज़ में चल रहा है कि जो मार्स में जा रहा है तो वो यूपीएससी में इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि हमने उसका एनालिसिस किया है, ठीक है। टेलीस्कोप अगर न्यूज़ में है तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्यों, क्योंकि हमने एनालाइज किया है कि यूपीएससी टेलीस्कोप से क्वेश्चन पूछती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखो न्यूज़ में जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में बहुत चल रहा है। क्यों चल रहा है, क्योंकि अभी नासा ने ये नया टेलीस्कोप बनाया है, तो ये न्यूज़ में आते रहता है। तो ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। क्यों इंपॉर्टेंट बन जाती है, बिकॉज हमने जब यूपीएससी को एनालाइज किया, जब हमने यूपीएससी के पेपर को एनालाइज किया, तब हमें पता चला था कि यूपीएससी टेलीस्कोप से भी क्वेश्चन पूछती है। देखो टेलीस्कोप से क्वेश्चन पूछा था, तो आने वाले साल में भी तो यूपीएससी टेलीस्कोप से क्वेश्चन पूछेंगे। तो यही इंपॉर्टेंट होता है, इसी को ही कहते हैं एनालिसिस करना। जैसे कि रॉकेट से क्वेश्चन पूछा है, कि जीएसएलवी के बारे में पूछा है, पीएसएलवी के बारे में पूछा है, तो मान लो अगर कोई रॉकेट चल रहा है न्यूज़ में तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। उसके बाद में सैटेलाइट से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो सैटेलाइट अगर कोई न्यूज़ में है तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो वैसे ही ये सारी चीज़ें, मून से पूछा है, टेलीस्कोप, देखो मैंने पूछा था, बताया था आपको, टेलीस्कोप से क्वेश्चन पूछा, तो वहाँ पे हबल स्पेस टेलीस्कोप से पूछा था, ये भी अमेरिका का टेलीस्कोप था। अभी जेम्स वेब टेलीस्कोप है, ये भी अमेरिका का टेलीस्कोप है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे एनालिसिस करना होगा। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। तो हमारे GS3 में एग्रीकल्चर का टॉपिक है, तो एग्रीकल्चर के टॉपिक में उस सब्जेक्ट के अंदर एक टॉपिक है जिसका नाम है क्रॉपिंग, मतलब मेजर क्रॉप एंड क्रॉपिंग पैटर्न, ये टॉपिक है। अब बहुत सारे क्रॉप हैं इंडिया में, तो आप क्या सारे के सारे क्रॉप्स पढ़ोगे, द आंसर इज नो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। तो कैसे एनालाइज करोगे, तो दिखाता हूँ। तो हम एग्रीकल्चर में जाएंगे, एग्रीकल्चर में हम इनपुट साइड में, देन क्रॉप में जाएंगे, ठीक है। अब जब हम एनालाइज करेंगे, जैसे कि हम कॉमन पैटर्न को आइडेंटिफाई करने का कोशिश करेंगे, कॉमन पैटर्न इज इक्वल टू एनालिसिस। तो हम ये देखेंगे कि यूपीएससी क्रॉप से कैसे क्वेश्चन पूछती है। क्रॉप तो बहुत सारे हैं दुनिया में, हज़ारों क्रॉप तो पढ़ के नहीं जा सकते, तो कौन से क्रॉप को पढ़ना है, तो वीट एंड राइस को पढ़ना है। वीट एक क्रॉप है, राइस एक क्रॉप है, तो ये क्रॉप को पढ़ना है, कॉटन को पढ़ना है, ऑयल सीड को पढ़ना है, मिलेट्स को पढ़ना है, फ्रूट्स को पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। तो यही यूपीएससी का दायरा है। यूपीएससी इसके बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछती, ठीक है। मैं आपको 2020 का भी क्वेश्चन दिखाऊंगा। देखो 2017 में राइस और वीट से क्वेश्चन आया था, व्हाट आर द मेजर रीजन ऑफ डिक्लाइनिंग राइस एंड वीट यील्ड। मतलब राइस और वीट तो हम उगा रहे हैं, लेकिन हम जितना उगाना चाहते, यील्ड का मतलब क्या होता है, जितना उगा सकते। 1 हेक्टर में अगर मान लो 500 किलो चावल उग रहे, तो उसी हेक्टर में हम 1000 किलो चावल भी उगा सकते। क्यों, जब उसको हम उसकी यील्ड बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा।
फिर वापस से देखो वीट एंड राइस पे क्वेश्चन पूछा, ठीक है, उसके बाद वापस से वीट पे क्वेश्चन पूछा, और 2020 में देखो वीट और राइस के बारे में क्वेश्चन पूछा। देखो क्वेश्चन का है वो इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने पैटर्न को आइडेंटिफाई किया, मैंने यूपीएससी को एनालाइज किया। अब कैसे किया, भगवान तो रात में सपने में आए नहीं होंगे, भगवान सपने में आए और सारे क्वेश्चन पेपर देके गए, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। तो मैंने क्या किया, धीरे 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 चीज़ों को एनालाइज किया होगा। तो एनालिसिस क्या होता है, कॉमन पैटर्न को निकालना ही एनालिसिस का नाम होता है। जैसे मान लो कॉटन के ऊपर गए, कॉटन के ऊपर एक क्वेश्चन है, हो सकता है आने वाले साल में और एक कॉटन पे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं एनालिसिस करना। चलिए ज्योग्राफी को कैसे एनालाइज करना है वो दिखाता है। तो ज्योग्राफी में आपका ये सिलेबस होगा, फिजिकल ज्योग्राफी, अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनो। तो अभी देखते हैं इसमें मैंने एनालिसिस कैसे किया। तो मैंने इसमें जब एनालिसिस किया तब मैंने देखा कि यूपीएससी जो है वो हिमालय से बहुत क्वेश्चन पूछती है। तो हिमालय क्या हुआ, हिमालय ये हो गया हमारा पैटर्न, और इसको हम क्या करेंगे, एनालाइज, मतलब इसमें कॉमन पैटर्न को निकालने की कोशिश करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट हाफ ऑफ द इंडियन लाइज आउटसाइड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंडिया इज कॉल्ड एज ट्रॉपिकल कंट्री। क्यों, सब ट्रॉपिकल कंट्री, हिमालय की वजह से। ये भी हिमालय वाला क्वेश्चन है। उसके बाद फिर से हिमालय का क्वेश्चन आया। उसके बाद ब्रिंग आउट द कॉजेस ऑफ मोर फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड इन हिमालय। तो लैंडस्लाइड हिमालय में क्यों होते हैं। उसके बाद में द हिमालयस आर हाईली प्रोन टू लैंडस्लाइड, वापस से क्वेश्चन 2016 में भी वही क्वेश्चन पूछा था, उसके पहले भी वही क्वेश्चन पूछा। तो जो हिमालय है, हिमालय एक कॉमन पैटर्न है, हिमालय से कंसिस्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो इसी को ही कहते हैं आइडेंटिफाइंग कॉमन पैटर्न इज इक्वल्स टू एनालिसिस। इसी को ही कहते हैं, ये कोई मतलब अलग से चिड़िया नहीं है एनालिसिस का नाम, जो हवा बना के रखा है ना यूपीएससी की दुनिया में, एनालिसिस एनालिसिस एनालिसिस। ये आप अपने ऑप्शनल के साथ भी कर सकते हो, GS1 के साथ, GS2 के साथ, GS3 के साथ, GS4 के साथ, ऐसे के साथ, ठीक है, हर चीज़ के साथ आप कर सकते हो, चाहे वो प्रीलिम्स के क्वेश्चन हो। तो इसे ही कहते हैं एनालिसिस, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।